हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग 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 स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग 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 स्टूडेंट। हेलो 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 स्टूडेंट, हाउ आर यू? ठीक ठाक होंगे? थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए लोग, ऑडियो वीडियो सिंक्राइज है या नहीं। एक बार फिर से मैं बोलूँगा आप सभी स्टूडेंट से कि थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए लोग, ऑडियो वीडियो सिंक्राइज है या नहीं। एक बार चेक कर लीजिए लोग, ऑडियो वीडियो सिंक्राइज है। यदि ऑडियो वीडियो सिंक्राइज है तो हम आप लोग को टॉपिक की तरफ चलेंगे, डायरेक्ट सिलेबस की तरफ चलेंगे बिना बात किए हुए। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख चुके थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई इकबाल सर, और ये लेक्चर नंबर 3 है। मैंने आप लोग को बोला था कि खास करके सीबीएसई के जितने सारे स्टूडेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूं, जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं और जितने सारे व्यूवर्स हैं जो भी इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, उन सब में ट्रस्ट दे देना चाहूँगा कि एक बार फिर से मैं एजुकेशन को लेकर के आपके सामने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के आपके सामने हूं, और मैं आपको बताऊंगा बाबू कि एजुकेशन में बहुत पावर होता है। तो मैंने आप लोग को बोला कि यदि कंसेप्ट को क्लियर आप लोग को करना होगा तो इस चैनल को आप ट्रस्ट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं इस छोटे से चैनल इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको तहे दिल से नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। तो आइए मैं एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के लेक्चर नंबर 3 है, यानी मैंने बोला था आप लोग से बाबू कि बड़ा दंगल चलेगा हो हमारा एजुकेशन के बीच, ससुरा को तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब कि आई विल कमिटमेंट, मैं खुद कमिटमेंट कर रहा हूँ और मैं खुद डेडिकेट हूँ। आप लोग से मैंने बोला था कि आप लोग डेडिकेट हैं कि नहीं। यदि आप लोग डेडिकेट हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आपके लाइफ को, आपके गोल्स को, आपके उम्मीद को और आपके जो भी टारगेट है उस टारगेट को मैं इंप्रूवमेंट करने की गारंटी लेता हूं। आइए, यदि आप डेडिकेटेड हैं तो मैं भी डेडिकेट हूं। चलिए मैं चलता हूं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बात किया था बेटा, चलिए लेट स्टार्ट दी टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन लेक्चर नंबर, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 we have to discuss about the so many compounds like covalent compound, so many compound like covalent compound। तो covalent compound में मैंने ये बोला था बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में जितने सारे सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि कपड़ा दिख रहा है, सबसे पहले कपड़ा दिख रहा है। कहने का मतलब कि मैं खुद इकबाल सर जिस फंडामेंटल यूनिट से बना हूँ, यानी आप बोल सकते हैं कि सेल से बने हैं, तो ये सेल भी, यानी सेल बोले तो वही कोशिका जो बना है, सेल जो बना है वो भी प्रोटीन से बना है। प्रोटीन कार्बन के एटम से बना है, तो कार्बन के एटम से बना है। दुनिया में मैं इकबाल सर हूँ जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। बाकी दुनिया में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, यानी डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर कार्बन कंपाउंड्स पाया जाता है। पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, और जितने सारे आप नेचर में बहुत सारे सब्सटेंसेस देख रहे हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस में आपको कार्बन इट्स कंपाउंड है। लाइक मैं देख लूँ तो जो आपको ये पेन जो प्लास्टिक है, पेन जो प्लास्टिक है, ये फाइबर जो दिख रहा है, जिस पर लिखा जा रहा है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। कहने का मतलब कि कार्बन कंपाउंड जो होता है बेटा नेचर में बहुत 0.02, नेचर में 0.02 और 0.03 के प्रेजेंस में पाया जाता है। लेकिन फिर भी ये इतना डाइवर्सिटी, आखिर क्यों इतना डाइवर्सिटी है, इसके बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं बाबू। तो बात को ज़्यादा हम घुमाएंगे नहीं। इसमें मैंने बोला था कि देखिए बेटा, कहने का मतलब कि एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ कि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है। आप लोग फिर से मेंशन कर ले, ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है, तो मैं इसको लेकर के लीड करूंगा। तो देखिए बेटा, इसमें मैंने बोला था कि आप अपने गोल्स को सिलेक्ट करें, और गोल्स को सिलेक्ट करके और आप अपने आप को, खुद को, आप अपने टाइम को 100% अपने गोल्स की तरफ दें और 100% अपने गोल्स की तरफ लगाएं। क्योंकि टाइम का सही इस्तेमाल जिसने किया है बेटा, वो कहीं ना कहीं सक्सेस है और कहीं ना कहीं अच्छा लाइफ को सरवाइव कर रहा है बेटा।
समय आपका बहुत कीमती है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मैं तहे दिल से नमन करता हूं आप लोग को, और आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने समय को अच्छे तरीके से पहचाने और इकबाल सर के साथ में जुट जाएं। यदि आप अभी से अपने टाइम को इकबाल सर के साथ में दे देते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले फ्यूचर में मैं आपको बिकवा दूंगा, और आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को बहुत खुशी फील कीजिएगा, और आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कीजिएगा। क्योंकि देखिए किसी भी समय किसी भी पर्सन का लाइफ जो होता है बेटा चेंज कर सकता है। कहने का मतलब मैंने आप लोग को बोला था, एक ये प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में किसके लिए लेकर के आया गया है? सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग के लेकर के आया गया है। तो खास करके हसनपुरा प्रखंड में एक छोटी सी संस्था हमारी चलती है, और हमारे जितने सारे CBSE के बच्चे हैं उन लोग के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इस चैनल के माध्यम से अब आपको बता देना चाहेंगे कि टाइम मैनेज हो रखा है, और हम आपको एक एक आर्टिकल अच्छे तरीके से एनालिसिस कर करके आप लोग को प्रोसीड करेंगे सिलेबस। हम डेडिकेट हैं और आप लोग को चेंज करना चाहते हैं। याद रखिए, आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। बेटा आप अपने माँ बाप की उम्मीद को मत तोड़ें, और लाइफ बहुत है। इन फ्यूचर में यदि लाइफ को जीना है, काटना नहीं है, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए। और जो भी आपके केमिस्ट्री में, मैथ्स में और भी जितने सारे टॉपिक है, सब में सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। आइए हम चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने बात किया था बाबू कि कार्बन के जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे कोवेलेंट इन नेचर के होते हैं, सिवाय कोवेलेंट नेचर के बाकी हम किसी पर डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर के होते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, जिन कंपाउंड्स को हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, और वो सारे के सारे कंपाउंड आपको कोवेलेंट इन नेचर के पाए जाएंगे, यानी कोवेलेंट इन नेचर के होंगे। तो कोवेलेंट इन नेचर के होंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि आइए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन कंपाउंड्स को कोवेलेंट नेचर के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड का, यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो फार्मूला है, उस फार्मूला को हम ड्राइव करना चाहेंगे, चेक करना चाहेंगे। तो आइए हम देखते हैं। कल मैंने बताया था कि क्लोरीन को लिया था, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्लासिफाइड होता है तो सिंगल बॉन्ड में होता है, डबल बॉन्ड में होता है और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो भी होता है बेटा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। मैंने सिंगल बॉन्ड में क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को लेकर के और एग्जांपल में हम लोग स्टडी किए थे कि कैसे क्लोरीन हाउ टू फॉर्म दी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे फॉर्म करता है उसको मैंने देख लिया था। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को फॉर्म करता है। ऑक्सीजन के जो भी डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में डाई मॉलिक्यूल्स के रूप में, और वो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन होता है। तो इसको भी मैंने देख लिया था। फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी देख लिया था कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी के आधार पर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो उसको देखेंगे। हाइड्रोजन आप लोग आई होप कर लेंगे, मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग के लिए एज अ होमवर्क, ये भी आप लोग के लिए एज अ होमवर्क। अब देखिए H2 जो होता है बेटा, H2 एक प्रकार का कंपाउंड है। इसलिए कंपाउंड है क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो या दो से अधिक एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक का कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे इकबाल सर हुए, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, जैसे ये पेन दिख रहा है, जैसे दुनिया में किसी भी सब्सटेंस को, ये वाल हो गया या किसी भी चीज को आप उठा करके देख लीजिए, कागज से लेकर के, पेट्रोलियम से लेकर के, डीजल से लेकर के, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस को देख लीजिए तो दुनिया के हर एक सब्सटेंस कंपाउंड से मिलकर के बना होता है। और कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, मॉलिक्यूल से एटम से मिलकर के बना होता है। और एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो भूल जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से वो मेंशन कर सकता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेंशन करने के लिए या केमिस्ट्री को मेंशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कमांड होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमांड होना चाहिए, वैलेंसी पर कमांड होना चाहिए और साथ साथ बॉन्ड पर कमांड होना चाहिए। तब जाकर के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से मेंशन कर पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। तो आइए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, और इसको एक एक चीज को अच्छे तरीके से लेकर के हम एनालिसिस करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। तो आइए बेटा हम लेकर के चलते हैं। ये आपका H2 जो है एक प्रकार का कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? क्योंकि H2 क्यों कंपाउंड है? क्योंकि
H2 यानी मॉलिक्यूल्स और O2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों के मिलने से जो भी बनता है वो H2O बनता है। यानी कहने का मतलब बेटा, ऑक्सीजन जो है डाई एटमिक होता है, तो डाई एटमिक इन नेचर होता है, तो डाई एटमिक जो होता है तो ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है। एक और मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं, किसका, तो बाबू H2 का ले लेते हैं। ये भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि दो एटम जब मिल करके बनते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में और अच्छी तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि सिंगल एलिमेंट दिखाई देगा तो वो एटम है। यदि डबल एलिमेंट एक दूसरे से ईच अदर यदि फ्यूज्ड हो जाता है, यानी देयर आर टू एलिमेंट, देयर आर टू एटम आर फ्यूज्ड ईच अदर इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन का दो एटम है, ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं, अतः यहाँ एक मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन का। यहाँ पर हाइड्रोजन का देखा जाए बेटा तो हाइड्रोजन का दो एटम आपस में फ्यूज हो रखा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स है। यदि एक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेगा तो जो भी बनाएगा बेटा यहाँ पर कंपाउंड बनाएगा, H2O बनाएगा। अब आप कहिएगा कि एक बात सर, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बाबू एकदम आप बुड़बक हैं। कहने का मतलब यदि आपको इतना नहीं आता है तो बेशक इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा, यानी कैलकुलेशन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पर जा करके आप अच्छे तरीका से पहले सीख लीजिए, तब जा करके आकर के इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। कहने का मतलब कि ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालेंगे तो ऑक्सीजन का दो वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एक वैलेंसी होता है, और ये दोनों वैलेंसी अगर आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चला जाएगा इसके पास, तो H2 हो गया, और ये 1 चला जाएगा इसके पास, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 छुपा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 1 छुपा है। तो ये ऐसे इसका प्रिपरेशन होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें वैलेंसी, ये कंपाउंड को बनाने में वैलेंसी का रोल होता है, लेकिन इसका वैलेंसी का रोल होता है ये कंपाउंड को बनाने में। लेकिन बाबू यदि इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर करके और ये अपने कोवैलेंट इन नेचर के हो जाते हैं। तो आइए, कल भी मैंने बोला था कि ऑक्टेव रूल को फॉलो करने के लिए जनरली जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने सारे एटम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करते हैं, और गेन कर करके ऑक्टेव को अचीव करते हैं। और ऑक्टेव के लिए मैंने बताया था बेटा कि आउटर मसल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो उसका आउटर मसल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यदि 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो ऑक्टेव रूल को फॉलो करता है। और ऑक्टेव रूल को फॉलो करने के लिए मैंने बताया था बाबू, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन, ये इनॉर्ड गैसेज हैं, ये नोबेल गैसेज हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसलिए इसको नोबेल गैस माना जाता है, और इनकी वैलेंसी जो होती है वो वैलेंसी 0 होती है। तो मैंने बताया था कि जितने सारे एटम्स होते हैं वो सारे के सारे एटम चाहते हैं कि इनॉर्ड गैस जैसे हो जाए, और इनर्ट गैस जैसे होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन भी करते हैं, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग देखने वाले हैं। तो जितने सारे कंपाउंड्स इसमें देखेंगे, इस चैप्टर में हम जितने सारे कंपाउंड का स्टडी करेंगे, उन सारे के सारे कंपाउंड में हम कोवैलेंट इन नेचर देखेंगे और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं ये H2O की तरफ। बेटा हम घबरा करके पढ़ने वाले नहीं है, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से मेंशन करके घबरा करके यदि पढ़िएगा लाइफ आपका चौपट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि आप गोल्स रखे हैं, आप कहीं और जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, आउट ऑफ स्टेट जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो बेटा बात ध्यान में रखिएगा, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 को अच्छे तरीके से इसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। यदि जिस बच्चा का फाउंडेशन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का मजबूत है, वो कहीं भी चले जाए, इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाए, ये NDA में चले जाए, या किसी भी फील्ड में चले जाए, नीट फील्ड में चले जाए, JEE मेंस फील्ड में चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, बेटा वो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा फील करेगा, और कहीं ना कहीं उसको किसी प्रकार का दिक्कत क्रिएट होने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आगे पढ़ना चाहते हैं, तो बेशक हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सीक्वेंस वाइज, टर्म वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे तरीके से हम आपको कन्विंस करने वाले हैं, और यहाँ पर प्रोसीड करने वाले सिलेबस को, कंटेंट को आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि आप हम पर ट्रस्ट करते हैं तो बेशक हम आपके लाइफ को चेंज कर देंगे, और ये आपका ये जो टाइम है आपका
ये अभी का जो टाइम है, आपको ये इकबाल एकेडमी फाउंडेशन का जो चैनल है, ये आपके लिए एक कैटलिस्ट जैसा कार्य करेगा, यानी कैटलिस्ट जैसा एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा और आपके लाइफ को ये चेंज करने का एक पहला टाइम है और ये चांस भी है। इस चांस को यदि आप खो देते हैं तो बेशक याद रखिएगा कि साल भर जो टाइम आपको मिला है, यानी 1 ईयर जो आपको टाइम मिला है, वो टाइम पास होने में टाइम नहीं लगेगा। तो यदि अब भी अपने टाइम को आप लॉस कर रहे हैं, कहीं वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पर ब्रेक हो जाइए और कहीं ना कहीं अपने टाइम को अच्छे डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, वरना पछताइएगा। पछताने के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। आइए देखा जाए तो हम इस कंपाउंड का प्रिपरेशन करेंगे। माहौल थोड़ा सा बन रखा है, अब हम इस कंपाउंड को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन करना होगा तो सबसे पहले मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिखा देता हूँ कि बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, कि दिक्कत नहीं होता है। तो आइए यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन H2O है। तो H2O को प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर H2O का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो H2O का प्रिपरेशन कीजिएगा तो सबसे पहले हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s हो गया। इसका आउटर मसल में एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। इसके पास देखेंगे बाबू तो सेल कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 1 है, अतः 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और जो भी करना है करेगा। ऑक्सीजन का थोड़ा सा निकाल करके हम देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा आपका 8 है। इसका यदि हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो यहीं तक क्लियर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मसल में देखेंगे बेटा, तो आउटर मसल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 गो है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 4 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 4 कितना, 6 हुआ। यदि आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 1s 2s 2p जाना पड़ेगा। और चूंकि हम जानते हैं, कल ही मैंने बता दिया था कि S कम से कम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कैरी नहीं करेगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये p इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिक से अधिक। कम से कम वो 1 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखेगा क्योंकि इसका टेंडेंसी होता है। टेंडेंसी के अकॉर्डिंग मैंने कल आप लोग को बता दिया था कि S 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, p 6 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, D 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, F ऑर्बिटल आपको 14 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा क्योंकि वो उसका टेंडेंसी होता है। कहाँ से आता है ये हम लोग कहीं ना कहीं देख चुके हैं। यदि आप देखना चाहिएगा तो और भी बहुत सारी वीडियो, आइए हम दिखाइए दे रहे हैं इसको। कहने का मतलब कि आइए एक इसमें ले दे करके देखिएगा बाबू। तो ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा एटम का। इसमें कहने का मतलब किसी भी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो होता है बेटा, वो रोटेशन कितना होता है, तो 2n के द होल स्क्वायर होता है। इसमें भी 2n के द होल स्क्वायर रोटेशन करेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2n के द होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रोटेशन करेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का 2n के द होल स्क्वायर रोटेशन होगा। डॉट 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 किसी भी आप सेल में चले जाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपको कैलकुलेट करना होगा किसी भी एटम के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेशन करते हैं, तो यदि इलेक्ट्रॉन के नंबर को, रोटेशन इलेक्ट्रॉन के नंबर को आप निकालना होगा सेल में या सब सेल में, तो आप निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल is 2n के द होल स्क्वायर, where from 2n के द होल स्क्वायर, where from n belongs to नेचुरल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 सो ऑन हो सकता है। आइए हम देख रहे हैं, यदि फर्स्ट सेल में देखना होगा n इज इक्वल टू 1, n बराबर आपका नंबर ऑफ सेल बताएगा, n बराबर नंबर ऑफ सेल। तो अब देखिए बाबू, इसमें यदि हम निकालना चाहेंगे, यदि फर्स्ट सेल में यानी n बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इसको सॉल्व करेंगे, 2n के द होल स्क्वायर यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो ले दे करके 2 आएगा। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी K सेल, L सेल, M सेल और ऐसे N सेल सो ऑन, डॉट 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 सो ऑन। तो इसमें K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन आया।
एल सेल में निकालेंगे तो एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, n इक्वल टू कितना, एल सेल कितना है आपका, ये K1 है फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। तो यदि n बराबर ये हम दूसरा का सेल में लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा n के द होल स्क्वायर, 2n के द होल स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, n बराबर 2 के द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 आएगा। तो दूसरा का सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। तीसरा का सेल में निकालिएगा तो 18 हो गया, इसमें 32 होगा। तो 18 कैसे होगा, तो n बराबर आप रख करके देख लीजिए, n बराबर यदि 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसको इसके रेफरेंस में कितना आएगा, तो अब फिर निकाल कर देख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 n के द होल स्क्वायर, 2 n के द होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना, n बराबर 3 के द होल स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा 18, दैट्स इट 18। ऐसे कीजिएगा तो 32 आ जाएगा, डॉट डॉट सो ऑन। बहुत सारे सुनिए, फर्स्ट सेल टूट जाता है, एक ऑर्बिटल बनता है s ऑर्बिटल। सेकंड सेल टूटता है तो 2 ऑर्बिटल बनता है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। थर्ड सेल टूटता है तो 3 ऑर्बिटल, एक s p d। ऐसे आपके सबसेल बनते हैं, ऐसे सबसेल बनते हैं। तो अब देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने निकाला है कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन था। एस में कितना इलेक्ट्रॉन एस में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी एस में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, तो फर्स्ट सेल में मैंने निकाला 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके हेड पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 8 है। तो इसमें तो ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आया था, मैंने कैलकुलेट किया था 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, तो अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो बच्चा कितना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 18, ये तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, ये पहले से कितना 6 इलेक्ट्रॉन कैरी किया, तो 6 दोनों को ऐड कीजिएगा कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और 18 में से 8 निकालिएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही F का भी निकलता है, इसमें 32, तो इसमें S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल ऐसे निकल जाता है। ठीक है, फिर भी हम निकाल करके देख लेते हैं इसमें कितना S P D F होता है। तो इसमें 2 और इसमें 6 और इसमें 10 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 14, 32 में से 14 निकालिएगा तो कितना बचेगा 32। तो ऐसे निकलते हैं। तो आपको बाबू क्लियर हो गया, ये तो मेंशन हो गया, ये तो पूरा मेंशन हो गया बाबू कि S कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा 2, P कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा 6, D कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा 10 और 8 और F कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा तो आपके 14। ये आपको क्लियर हो गया। तो आइए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो अतः यह 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मसल में है, ये 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए शेयर करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मसल में 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मसल में अचीव करने के लिए इसका टेंडेंसी है कि यदि ऑक्सीजन इनॉट गैस जैसा होना चाहता है तो इसके आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाबू, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि इसके पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो इसका आउटर मसल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और तो इससे क्लियर हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो आइए इसका मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन हम करते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 1 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हो गया। आइए देखिए बाबू इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 4 और 1 मान लीजिए इसको दे दिया और 1 इसको दे देगा, तो लीजिए 1 दे दिया। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने देखा इसके पास हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, तो ये भी हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो अब देखिए हाइड्रोजन के गोला पर कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 1, जबकि इसको या तो ऑक्टेव अचीव करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए प्रेजेंस किस सेल में बताइए, फर्स्ट सेल में होना चाहिए ना बाबू, फर्स्ट सेल में होना चाहिए। तो फर्स्ट सेल में तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल है कि नहीं, यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है हाइड्रोजन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर लेता है तो इसके आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, आउटर मसल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। देख लीजिए, एक पहले से था और 1 ले लेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 किस सेल में जाएगा फर्स्ट सेल में, अतः यह ऑक्टेव अचीव कर लिया। यह भी हाइड्रोजन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ऑक्टेव अचीव कर लेगा। अब देखिए ऑक्सीजन यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किसी से देगा तो उसका भी इलेक्ट्रॉन लेगा, कहेगा भैया त्यापन भी इलेक्ट्रॉन दे दे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अतः ऑक्सीजन के गोला पर इधर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8, अतः यह ऑक्टेव अचीव कर लिया। बेटा ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग
इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अतः यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो हाइड्रोजन और ये दोनों को यदि ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन। अब देखिए बाबू इसके पास लोन पेयर कितना, तो 2 लोन पेयर हो गया ऐसे, और इसके पास 2 लोन पेयर ऐसे, तो 2 लोन पेयर हो गया ऐसे। अतः इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ये H2O का प्रिपरेशन हुआ, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O बन गया। आई होप कि सारे स्टूडेंट को अच्छे तरीका से विजुअलाइज हो रहा होगा। हम आपको बेटा हर एक कंटेंट को अच्छे तरीका से प्रोसीड करेंगे। बात ध्यान में रखिएगा कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपके लाइफ में होता है तो बेशक आप हमको शेयर करें, कमेंट्स करें, बेशक हम आपको हमारा नंबर जो है नंबर भी आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं आपको नंबर हम अपना दे रहे हैं 868651310927। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम भी है तो आप मैसेज करिए, हम बेशक आप लोग का हर एक प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। ये केमिस्ट्री ही नहीं, धीरे धीरे बहुत कुछ हम लोग देने वाले हैं। धीरे धीरे आप लोग को इतना समझिए कि आपके लाइफ में एक चांस आया है, इस चांस को यदि गंवा देते हैं तो बेटा ध्यान में रखिएगा, आपको कौड़ी करने का मौका तक नहीं मिलेगा। कहने का मतलब लाइफ जब खेल खेलेगा आपके साथ में तो कौड़ी करने का मौका तक नहीं मिलेगा। कौड़ी का मतलब समझते हैं ना, गैया जैसे करती है गौरी करने का मौका तक नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इस लाइफ में देखिए बेटा 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में यदि आप अपने बेस को अच्छे तरीका से मजबूत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं अच्छे कंसेप्ट के साथ में आप अपने आप को लीड कर पाएंगे। अन्यथा लास्ट में आपको बोरिंग क्रिएट होगा क्योंकि आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, और यदि फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको पढ़ाई से बोरिंग क्रिएट होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लास्ट में पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा और उल्टा पुल्टा काम करना पड़ेगा। देखिए कहने का मतलब यदि आप पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, ये बहुत टॉप चीज है, यदि इस चीज को छोड़ रहे हैं तो परेशानी हर चीज में। देखिए बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, हम बता देना चाहेंगे आप लोग को कि पहले के लोग सफल होते थे, पहले के लोग जो थे वो सफल होते थे, सक्सेसफुल होते थे। जानते हो क्यों होते थे? क्योंकि पहले के जनरेशन जो था ना बेटा, हम लोग के दादा दादी परदादा परदादी जो भी मतलब हम लोग का जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन है, वो जनरेशन कभी भी सफल होता था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम करते थे, किसी प्रकार का समस्या आता था तो उसको फेस करते थे और उससे लड़ते थे, ना कि भाग जाते थे। आप एक बात बताइए, आप यदि पढ़ाई से भाग रहे हैं तो क्या गारंटी है कि कोई और काम कीजिएगा तो उसमें समस्या नहीं होगा? इसका मतलब आप वहां से भी भागिएगा। यदि कोई और काम करते हैं तो क्या गारंटी है कि उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा? इसका मतलब वहां से भी भागिएगा। तो कहने का मतलब आपका लाइफ एक भगौड़ा टाइप का बन जाएगा। तो आप आज से इकबाल सर का एक नसीहत को दिमाग में फिट कर लीजिए कि बेटा लड़ना है, कुछ करना है। कैसे? डिस्कुम नहीं लड़ना है, स्किल को इंप्रूव करो, क्योंकि आज का लड़ाई स्किल से है, मारपीट से नहीं है, समझे? तो आइए हम देख रहे हैं, कहने का मतलब कि यदि सफल हो जाते हैं, मोटिवेशन भी हम लेकर के, हम नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो, तो आइए हम देख रहे हैं, आराम से पढ़ाएंगे हम। इसलिए बाबू थोड़ा सा क्लास जैसा इसको हम लेकर के लीड कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि एकदम पूरा कंटिन्यू वीडियो को एकदम प्रेशर के साथ में प्रेशराइज कर दीजिए बच्चे को, नहीं। कहने का मतलब कि क्लास जैसा फील होना चाहिए। आइए हम देख रहे हैं, तो अभी स्टार्ट है, ठीक है, ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि आप अच्छे तरीका से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ साथ मेरे साथ में आपको ऐड होना पड़ेगा, कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। आइए हम आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको प्रोसीड करते हैं, आगे लीड करते हैं। चलिए बहुत खूब, इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो ये रहा स्पेस हमारे पास। आइए बेटा, तो आई होप कि इसको मैंने कर दिया, आप कार्बन को कर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कर लोगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का कंपाउंड है और मॉलिक्यूल्स भी है। इसको हम चेक करेंगे
कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, आइए इसका मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स बोलिए या कंपाउंड बोलिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपाउंड देखिए मॉलिक्यूल्स मिलता है, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलते हैं तो बेटा कंपाउंड का प्रिपरेशन होता है। तो आइए इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अच्छे तरीका से विजुअलाइज करें कि इसका कैसे मतलब इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ। आइए हम इसको भी करते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ छिपा है। तो एक कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लेकर के चेक कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड रहा, ठीक। ये भी एक एग्जाम्पल है, कोवैलेंट कंपाउंड का होता है। तो कार्बन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे बाबू, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताइए लोग। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आइए हम देखते हैं। तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2 और 2। आउटर मसल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, यानी 4 हुआ। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है इसको टेट्रा वैलेंसी बोला जाता है। और ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी द कार्बन कंपाउंड आर presence in nature are so many diversity। यानी कहने का मतलब कि कार्बन कंपाउंड, कार्बन के बहुत सारे कार्बन प्रेजेंस में देखा जाए बाबू तो 1% भी नहीं पाया जाता है नेचर में, यानी 1% भी नहीं है, 0.02% और 0.03% है। तो आप एक बात बताइए, अर्थ क्रस्ट में 0.02%, 0.03%, ये सही 0.02%, 0.03%। एक बार थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे बाबू, तो इसमें चेक कर लेंगे तो आपको यही होगा कि कार्बन कंपाउंड जो होता है बेटा इसमें बहुत कम, हाँ यही 0.02 यानी 0.02 और 0.03 ये इसका प्रेजेंस का वैल्यू है नेचर में। यानी टोटल मिला करके देखा जाए अर्थ क्रस्ट में इसका 0.02 है और ये नेचर में 0.03 है। तो यही इसका डेटा है, ले दे करके इसको जोड़ा जाए बाबू तो 0.05 आएगा, 0.05, 1% भी नहीं है। फिर भी देखा जाए तो हर एक जगह पर कार्बन पाया जाता है, यानी कोयला में कार्बन, डायमंड में कार्बन, ग्रेफाइट में कार्बन, यानी कहने का मतलब कि बोर्ड में कार्बन, हर जगह पर कार्बन मौजूद है। इकबाल सर के बॉडी के अंदर कार्बन, यानी हम खाते कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, यानी कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रोटी हम खाते हैं तो C6 और H12 और O6 खाते हैं, यानी बोले तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं। तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ेंगे बाबू तो 6 को हम इससे भी इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C6 और H2O का द होल 6 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कहने का मतलब कि 6 कार्बन, हाइड्रोजन देखेंगे तो 6 दूनी के 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन देखेंगे तो बेटा कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 6 1 6 ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड को यानी C6H12O6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ये C मतलब क्या होता है, कार्बो होता है, कार्बो। और इतना को बेटा, इतना को हम बोलते हैं क्या, ये H2O को हाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बना, यानी कार्बोहाइड्रेट बोले तो हम ब्रेड बोल सकते हैं, ब्रेड बोल सकते हैं, यानी रोटी बोल लीजिए, ब्रेड बोल सकते हैं। स्पेलिंग हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कोनो मुश्किल नहीं है उससे, चलिए कोनो मुश्किल नहीं है। आइए बाबू, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का मतलब हम लोग समझिए क्या, कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बो का मतलब बेटा कार्बो मतलब कार्बन होता है, और हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो जो दोनों को जोड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, ब्रेड बनता है। तो आइए बेटा हम अब देखते हैं इसमें, तो कार्बन की वैलेंस कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन इसका ऑक्सीजन का अभी मैंने निकाला था, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, तो अभी मैंने निकाला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कितना 6 निकाला था, देख लीजिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लेकर के सॉल्व करेंगे बाबू, तो कार्बन हो गया, यानी देखिए ये कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का गो 2, कार्बन का गो 1। तो एक काम कीजिए, कार्बन को यहाँ पर रख दीजिए और ऑक्सीजन को कहीं भी साइड में रख दीजिए।
तो कहने का मतलब कि कहीं भी साइड में रखिएगा बाबू, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। तो आइए हम देखते हैं, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कितना 2, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन का देखिएगा बाबू, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे 6 हो गया। हम चाहेंगे तो इसको यहाँ पर ना लिख करके हम यहाँ भी दे सकते हैं, कोनो मुश्किल नहीं है। ये ऑक्सीजन के पास देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 गो और 2 इलेक्ट्रॉन 6 गो। अब देखिए ये कार्बन क्या करेगा इस ऑक्सीजन से, पहले देखिए ऑक्सीजन के पास कितना है बेटा, ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा देखा जाए तो ऑक्सीजन, मैंने पहले भी बोला था कि ऑक्टेव रूल यही कहता है बेटा कि कम से कम जितने सारे एटम्स होते हैं ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि ऑक्टेट हो जाए, और ऑक्टेट होने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि किसी हद तक जा सकते हैं। यानी मैंने बताया था फर्स्ट लव हो और लड़की स्मार्ट हो तो बच्चे किसी हद तक जा सकते हैं, यदि फर्स्ट लव हो अब बच्चा स्मार्ट हो तो लड़की भी किसी हद तक जा सकती है, दोनों के लिए हम कह रहे हैं। तो कहने का मतलब लव इज ब्लाइंड, तो लव इज ब्लाइंड, तो कहने का मतलब वो अंधा होता है। तो अंधा का मतलब का सब हार्मोनिक प्रोसेस है। आप लोग को बायोलॉजी जब एक बार सर पढ़ाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको विजुअलाइज करा देंगे कि सब ये बकवास चीज़ है, टोटल बकवास चीज़ है। ले दे करके कहने का मतलब अपना करियर को लॉस करने का बराबर है और अपने टाइम को वेस्ट करने का बराबर है। कहीं ना कहीं आपका टाइम इस चीज़ के लिए, आपके माँ बाप इस चीज़ के लिए पैदा नहीं किए हैं। आप इतना पढ़ रहे हैं, यहाँ तक आए हैं इस चीज़ के लिए, यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो आइए हम देख रहे थे इसमें क्या हो गया बाबू, इसके पास आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये अपना भूख मिटाने के लिए क्या करेगा, किसी हद तक जा सकता है। ले दे करके ये अपना ऑक्टेव अचीव करने के लिए क्या करेगा, मैरिड करने के लिए कितना तिलक लेगा, कितना दहेज लेगा बाबू, कितना मतलब तिलक चढ़ाएगा, तो 2 लाख देखना बाबू। इसके पास 8 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट है, 8 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट है, और इसके पास ऑक्टेव के लिए 8 लाख रुपया की जरूरत है। 6 लाख रुपया ऑलरेडी इसके पास सही है, 2 लाख रुपया ले लेगा तो कहाँ हो जाएगा, ये ले लिया 2 लाख रुपया, कितना हो गया 8 लाख रुपया हो गया। इसके पास भी वैसे ही 2 लाख रुपया अपना देगा, 2 लाख इसका ले लेगा, कितना हो गया 8 लाख रुपया हो गया। अब कार्बन बोलेगा कि भैया तुम हमसे 2 लाख रुपया लिए हो तो तुम अपना भी दे दो, तो ये भी इससे लेगा, कुछ ऐसे बनावेगा। समझ आ रहा है। तो तोड़ेंगे नहीं ससुरा छोड़ेंगे नहीं, देख कैसे उखाड़ते हैं तेरी अकड़, बड़ी लंबा दंगल चलेगा हमरा और एजुकेशन के बीच में। जब तक सक्सेस नहीं मिल जाता है तब तक जिद्दोजहद एकदम जारी रहेगी। क्योंकि बेटा यदि मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपके टैलेंट को और आपके ये लोहा जैसे शरीर को जंग लग जाएगी। तो कभी भी मेहनत के पीछे भागिए। कौन कहता है कि सरकारी नौकरी, भाड़ में जाए सरकारी नौकरी। यदि आपके अंदर दम है तो सरकारी नौकरी नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी में इतने पैसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहने का मतलब कि आप पहले फील्ड के पक्का खिलाड़ी बनिए, खेल में इतना पैसा कमाइएगा गिन नहीं पाइएगा। तो हम बता रहे हैं कि पहले यदि आप अपने फ्यूचर में अपने करियर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप टैलेंट को इंप्रूव कीजिए, लर्निंग पर ध्यान दीजिए, अर्निंग पर नहीं। यदि लर्निंग इंप्रूव कर लीजिएगा तो डेफिनेटली खेल में फील्ड का पक्का खिलाड़ी बन गए तो खेल में इतना कमाइएगा, इतना पैसा मिलेगा जितना सोचे तक नहीं होंगे। तो कहने का मतलब कि रॉक हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर मत बत ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। यदि आप पढ़ना बढ़िया से चाहते हैं, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, ये आपके अंदर की जो ये एनर्जी है ना, ये सबसे बड़ी ताकत है। और ये 14 से लेकर के, यानी जो पॉवर्टी एज होता है 14 से लेकर के और 28 तक के बीच का जो समय है ना, इस समय को पैसा कमाने पर नहीं बल्कि लर्निंग को इंप्रूव करने पर ध्यान दे दीजिए। डेफिनेटली आप 14 से लेकर के याद रख लीजिए, डेटा याद कर लीजिए, नोटबुक में कहीं जा करके लिख लीजिए कि इकबाल सर बोल रहे थे क्लास में, ये क्लास है बेटा, ये यूट्यूब जो बाद में यूट्यूब चैनल जो माध्यम है, लेकिन इसको क्लास जैसा हम ट्रीट करेंगे। तो एक बात बता रहे, समझ लीजिए कि कभी भी इकबाल सर क्लास जैसा इसको पढ़ाएंगे और क्लास जैसा आपको फीलिंग्स आएगा। यदि नहीं आएगा तो जो कहिएगा सो। इसमें कहने का मतलब कि 14 ईयर से लेकर के अब 28 ईयर के बीच में जो एनर्जी है वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट इकबाल सर के अकॉर्डिंग
जैसे इकबाल सर बोलते हैं वैसे आप अपने आप को मैनेज कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस, यानी ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को शिकस्त दे सकते हैं, पूरी दुनिया पर फतह कर सकते हैं। तो यदि पूरी दुनिया पर फतह करना है तो बेशक ये नेचर से बचिए और साथ साथ अपने माइंड को चेंज कीजिए और साथ साथ आइए हमारे साथ, देखिए हम कितना बढ़िया आपकी नींद तक उड़ा देंगे। सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो नींद तक उड़ा दे, आपका नींद भी उड़ा दे, उसको बोला जाता है सपना। ये किसका आर्टिकल है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, हायर लिविंग, हायर लोअर लिविंग, हायर थिंकिंग। कहने का मतलब कि सपने बड़े रखिए, गोल्स बड़े रखिए, डेफिनेटली कुछ होगा। एक बात बताइए ना, सुनिए ना, यदि आप मोटिवेट ही नहीं हो सकते हैं, यदि देखिए आपका जमीर मर गया, कह रहे हैं कि इकबाल सर क्लास में कभी कभी बात कर लेते हैं, अरे काहे नहीं बात करेंगे, एक बात बताइए, मर दिया आपका जमीर जब मर गया है, कहने का मतलब आपके अंदर का ये एनर्जी यानी अंदर का ये फीलिंग्स जो मर गया है, तो इसको उठाने के लिए मोटिवेशन क्यों नहीं? डेफिनेटली कहने का मतलब कि सबसे बड़ा ताकत क्या होता है कि एनर्जेटिव होना। यदि आप एनर्जेटिव हैं तो कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, हमारे पास गोल्स है, बहुत बड़ा गोल्स है, कैसा लगेगा है, कैसा लगेगा? एनर्जी का पूरा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे रहा है लोग, हाँ वहीं से बोल रहे हैं बड़ी मार मारेंगे। तो देखिए बुढ़वा, कहने का मतलब यह है कि एनर्जी का रूपांतरण कीजिए। यदि एनर्जी का रूपांतरण ट्रांसफर नहीं कीजिएगा तो बर्बाद होने के लिए रेडी हो जाइए, बात ध्यान में रखिएगा। तो 14 से लेकर के 28 के बीच में आप अपने टाइम को, आप अपने एनर्जी को अच्छे डायरेक्शन में यूज कीजिए। यदि जो आपके गोल्स के लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, उसको बाइकआउट कीजिए और आगे बढ़िए। तो देखिए ये इसका आउटर मसल में यानी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो, तो क्या हो गया? बैलेंस इसका आउटर बिया हो गया, सेटिस्फाइड, मस्त है, खुश है ना हो, हैं? अब देखिए ये ऑक्सीजन के साथ पहले का अनमैरिड था, इसके पास मतलब इसका शादी नहीं हुआ था, तो शादी करने के लिए 2 लाख रुपया पहले से ये का ले लिया है, तिलक चढ़ा लिया है। देखिए कैसे ये भी खुश है कि नहीं हो? चलो देख बेटा, तो क्या कह रहे कि दैट सीट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आप ही बताइए, यदि 2 से अधिक एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो जिस बॉन्ड का प्रिपरेशन होगा वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और ये मैं पहले से डिफाइन कर रखा हूं। तो आइए, ये कार्बन है तो इसको हम ऐसे लेकर के लीड करेंगे, कार्बन तो एक कार्बन हो गया, इसको ऐसे हम प्रोसीड करेंगे, कार्बन तो कार्बन हो गया, और ये एक बॉन्ड और एगो दूगो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड एगो दूगो बॉन्ड, और इधर भी एक बॉन्ड और एगो दूगो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड और एगो दूगो बॉन्ड, और इधर ऑक्सीजन लीजिए, कार्बन बन करके तैयार हो गया। देखिए कैसे कार्बन, एगो कार्बन दूगो ऑक्सीजन, सॉरी